चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। यह चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर जाने के लिए ऑटो रिक्शा उपलब्ध हैं। और ये धाम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के ऊपर स्थित है और माँ मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये राम घाट जो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ही श्री तुलसीदास, संत तुलसीदास और भगवान श्री राम का मिलन हुआ था। यहीं राम भगवान ने अपने वनवास के 11.5 वर्ष से अधिक वर्ष व्यतीत किए थे और ये जो स्नान के बाद वे यहाँ शिव मंदिर है वहाँ पूजा अर्चा करते थे। बहुत ही सुंदर है। यहाँ कई मंदिर हैं जिनका आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ के लिए आपको 2 दिन का समय निकालना पर्याप्त है। 2 दिन में आप यहाँ के मुख्य मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। ये राम घाट पर देख रहे हैं आप कि ये सजी संवरी लाइट से सजी संवरी नावें कितनी सुंदर मोहक लग रही हैं। इसका आनंद आप ले सकते हैं। इस नावों की विशेषता एक तो म्यूजिक सिस्टम, दूसरा खरगोश। यहाँ माँ मंदाकिनी के तट पर, माँ मंदाकिनी के आंचल में ये नावें बहुत ही सुंदर, इनमें घूमने का आनंद बहुत ही अच्छा है। मैं बताऊं, मुझे यहाँ बैठकर कुछ अन्य बातों को छोड़ दिया जाए तो सच कहता हूँ कि डल झील से, कश्मीर के डल झील से ज़्यादा आनंद आया था और आप भी आनंद ले सकते हैं। ये राम की नगरी है। यहाँ भगवान श्री राम ने 11.5 वर्ष से अधिक समय व्यतीत किए थे कामदगिरी पर्वत पर। यहाँ से कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा 5.5 कोस की है और वैसे मूल परिक्रमा जो कि वहीं है तो वो 5 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ नौका विहार का मैंने भी आनंद लिया, आप देख सकते हैं और बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। यहाँ ये चित्रकूट का जो धाम है वो मुख्य जो है तीर्थ स्थान वो 15 किलोमीटर के दायरे में है, जहाँ के 1000 से 800 के बीच में आप ऑटो के माध्यम से घूम सकते हैं। और यहाँ होटल भी 300 से लेकर 1000 रुपये तक आराम से मिल जाते हैं। भोजन भी सस्ता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। एक आम आदमी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया स्थान है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी आप आएँ यहाँ अवश्य आएँ। उसके बाद हम हनुमान धारा की ओर ले चलते हैं। ये हनुमान धारा के 3 रास्ते हो गए हैं, 2 पैदल मार्ग और 1 ये अपना ट्रॉली के माध्यम से। हम रोपवे के माध्यम से वहाँ गए थे और उसमें 130 रुपये बड़ों का और 83 रुपये बच्चों के लिए लौटाबाट का टिकट है। बहुत ही मनमोहक दृश्य रहता है। हनुमान जी राम की नगरी में और हनुमान धारा के दर्शन बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हनुमान धारा की विशेषता यह है कि पर्वत पर हनुमान जी के ऊपर जो धारा गिर रही है वह कहाँ से गिर रही है ये आज तक रहस्य बना हुआ है। यहाँ चित्रकूट की नगरी में रहस्य बहुत हैं। गुप्त गोदावरी में गोदावरी कहाँ से आती हैं, कहाँ चली जाती हैं, ये भी एक बहुत ही रहस्यमयी शोध के विषय हैं और जो कि आज तक वैज्ञानिक नहीं खोज पाए। ये देखिए, ये हम आपको रोपवे के सहारे हनुमान धारा के मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य लगता है। यहाँ पर यो करीब 1000 फुट की ऊंचाई पर ये ट्रॉलियों में सफ़र करना बड़ा ही आनंददायक लगता है। यहाँ से चित्रकूट का पूरा दर्शन आप कर सकते हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं एक तरफ का ये सड़क का मार्ग आपको दिखाई दे रहा है। ये नीचे यहाँ हम ट्रॉली से बैठ के आए वो दृश्य दिख रहा है और ये हमें जो मार्ग दिखाई दे रहा है ये मार्ग पैदल यात्रियों का मार्ग है। एक यहाँ से ये रोपवे है, वहाँ से पैदल मार्ग नया वाला है और एक पुराना मार्ग है। यहाँ से यदि हम पैदल मार्ग से यात्रा करते हैं तो वहाँ पर हमें कई मंदिरों के दर्शन होते हैं। ये देखिए, हम वहाँ पहुँच चुके हैं और वहाँ के मंदिर में यहाँ प्रसाद की दुकान भी हैं और यहाँ बंदर बहुत आयत से पाए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है। ये वहाँ पर हम निकल कर रोपवे से सीढ़ियों के सहारे मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और ये हम धीरे धीरे चलते हुए, ये देखिए दुकानें लगी हुई प्रसाद की, और ये धीरे धीरे चलते हुए हम मंदिर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
आपको भी यहाँ एक बार अवश्य आना चाहिए। ये देखिए हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान धारा, जय श्री राम। यही मेन मंदिर है। करो दक्षिणा, एक से करेंगे, यहाँ से गदा लगेगा, ताबीज मिलेगा। फेंको नहीं भैया, हाथ में देना, हाथ में जो भी सामान है महाराज के ऊपर फेंका नहीं जाता, हाथ में दिया जाता, गदा लगवाया जाता है। जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री हनुमान जी के दर्शन कर हम बाहर आ चुके हैं और हम यही रोपवे के सहारे नीचे जाएंगे और ये ऊपर की तरफ जो सीढ़ियाँ गई हैं वो सीता रसोई को जाती हैं। हम यहाँ से आपको जानकी कुंड की ओर ले चलेंगे। जानकी कुंड के बारे में मान्यता है कि भगवान राम तो राम घाट पर स्नान करते थे, उसके बाद शिव जी की पूजा अर्चन करते थे। चूँकि वहाँ शिव जी विराजमान थे, इस वजह से सीता मैया को, जानकी मैया को यहाँ पर कुंड में स्नान करने आना पड़ता था। इसलिए यहाँ एक कुंड बनाया गया जिसको जानकी कुंड नाम दिया गया। सीता माता यहाँ पर स्नान करती थीं और उसके बाद यहाँ स्नान करने के बाद वो यहीं पर एक कुंड है जो अभी दिखाता हूँ मैं, वहाँ पर हवन पूजन करती थी और यहाँ चरण बने हुए हैं, वहाँ बैठकर अपना श्रृंगार किया करती थी। यहीं एक जानकी महल नाम का स्थान है। ये देखिए, ये कुंड है, यहाँ पूजन किया करती थी, ऐसी मानता है। ये पुजारी जी ने हमको बताया, जो पुजारी जी बैठे हैं, और ये सीता जी के यहाँ चरण बने हुए हैं और यह हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। ये बहुत ही मनमोहक दृश्य है। यहाँ कुछ झरने भी हैं, यहाँ आप नहाने का आनंद और दृश्य बहुत ही मनमोहक है। आप देख पाएंगे इस झरने की कलकल। ये मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसके बाद हम आपको ले चलते हैं फटिक शिला। ये फटिक शिला भी बहुत ही जो शिला है, यहाँ पर भगवान कहते हैं भगवान श्री राम सीता जी के साथ बैठकर श्रृंगार किया करते थे। और ये वहाँ की कहानी है। ये मंदाकिनी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ भी बंदर बहुत संख्या में है। अब देखिए यहाँ जो पुजारी हैं ये क्या बता रहे हैं इस फटिक शिला के बारे में। ये उनके मुँह से पत्थर के ऊपर क्यों बैठा जाता है, यहाँ क्यों बैठा जाता है, भगवान क्या किए हैं, दोनों चीज में 3 मिनट में बताऊंगा, यहाँ टाइम नहीं लगता। कि एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहराए प्रभु सागर, बैठे फटक शिला। भगवान रामचंद्र जी जंगल से फूल लाए, इस शिला में बैठ करके भगवान बेड़ी हर गजरा बनाया और माता का श्रृंगार किया, सजाया। तभी इंद्र के लड़के जयंत को भ्रम हो गया कि ये भगवान कैसे हैं जो औरत का श्रृंगार कर रहे हैं। तो वो कौवा का रूप बनाया और माता के पैर में चोंच मारा। हमारी बात समझ में आ रही है? जब खून बहने लगा, भगवान एक तिनके का बाण मारा, कौवा तीनों लोक में भागा लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख फोड़ देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का होता है जी, बिल्कुल। अब इधर देखिए, ये भगवान का बायां पैर है, सब लोग देख रहे हो। दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा, यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठी। भगवान ये माता जानकी का पैर है। 1 मिनट, पीछे लखन शिला, ऊपर मंदिर। लेकिन अब आप ध्यान पूर्वक बेटा इन लाल चिन्हों को बचा करके परिक्रमा 2 बार लगा करके जा सकते हैं। 1 मिनट तब होगा जब सब लोग बेटा खड़े हो जाए। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। अब हम इस फटिक शिला से 5 किलोमीटर दूर महासती अनसुईया के मंदिर में चल रहे हैं। ये भी पवित्र मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ आश्रम है। यहाँ ऋषि मुनि अत्रि और अनसुईया माता रहा करती थीं। और अनसुईया ये बहुत ही सुंदर आश्रम है। यहाँ दोनों तरफ
रथ बने हुए हैं, एक विजय रथ और 2 तरह के रथ बने हुए हैं। एक महाभारत काल का प्रतीक है और एक राम रावण युद्ध के टाइम का प्रतीक है। माता अनसुईया के बारे में यहाँ जो कहानी इस तरह है कि यहाँ पर भगवान ने, ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने अपनी पत्नियों के कहने से उनके पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आए थे। हुआ क्या कि नारद जी ने एक बार सती सरस्वती मैया और लक्ष्मी मैया से बोला कि माते, आप लोगों से ज़्यादा पतिव्रता तो पृथ्वी पर हैं सती अनसुईया। जब ये उन्हें मालूम पड़ा तो उन्होंने भगवान को उनके सतीत्व की, पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने भेजा और वे तीनों यहाँ पर स्वामी के वेश में आए और उनसे भिक्षा की मांग की। जब माता ने भिक्षा देना चाही तो उन्हें लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, प्रभु मेरा आतिथ्य स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते? बोले, माता हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बोले आपको निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देनी होगी। इतना सुनते ही सती अनसुईया बड़े धर्म संकट में फंस गईं और उन्होंने ध्यान लगा कर देखा तो समझ में आ गया कि ये भगवान मेरी परीक्षा लेने आए हैं। और उनके द्वारा ध्यान में विनती की गई कि प्रभु मेरे सतीत्व में, मेरे पतिव्रत धर्म में यदि शक्ति है तो आप बालक के रूप में आ जाएं, जिससे मैं अपने धर्म का पालन कर सकूं। और वे 6 माह के बालक के रूप में हो गए और उन्होंने निर्वस्त्र होकर उनको अपना दुग्धपान कराया और पालने में लेटा दिया। जब देवियों को मालूम पड़ा तो वे पृथ्वी पर आईं और उनने माता से विनती की, तब जाके उनको भगवान का साक्षात रूप, ये उनका रूप देख पा रहे हैं। और बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। यहाँ बहुत झांकियाँ हैं, 24 अवतार की झांकी, एक बार अवश्य पधारें। और ये यहाँ विजय रथ और धर्म रथ बने हुए हैं दरवाजे पे। इसके बाद हम आपको गुप्त गोदावरी ले चल रहे हैं। ये गुप्त गोदावरी का रहस्य भी अजीब है। कहते हैं कि यहाँ से 900 किलोमीटर दूर नासिक में उद्गमित हुई गोदावरी मैया को ये विदित था कि त्रेता युग में भगवान श्री राम यहाँ गुप्त गोदावरी में आएंगे। इसलिए गुप्त गोदावरी गुप्त रूप से यहाँ प्रकट हुई भगवान से मिलने। और दूसरी कहानी ऐसी है कि भगवान ने यहाँ गुफा में अपना दरबार लगाया और सीता मैया के स्नान के लिए उनने कुंड बनाया, उसमें गुप्त गोदावरी को प्रकट किया। गुप्त गंगा गोदावरी ये तमाम नाम से जानते हैं। ये यहाँ 2 गुफाएँ, पहली गुफा जो है गोदावरी के उद्गम स्थल पर समाप्त हो जाती है और इतनी सकड़ी है कि इसमें एक बार में एक आदमी ही आ जा सकता है और इसका आने आने का मार्ग एक है। और अंदर जाके ये एक विशाल हॉल सी गुफा में खुलती है जहाँ पर राम दरबार की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ऐसा प्रतीक यहाँ राम दरबार लगता था। और यहाँ सीता कुंड, खटखटा चोर, गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल, ये सब यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन ये इतनी पुरानी गुफाएं हैं, देख कर आश्चर्य होता है। ईश्वर की प्रकृति का चमत्कार के को नमन करने का मन करता है। ये देखिए हम गुप्त गोदावरी के उद्गम स्थल, ये ऊपर खटखटा चोर है। खटखटा चोर के बारे में कहानी ऐसी है कि एक बार मयंक राक्षस था जो कि सीता मैया के साड़ी उठा के भाग रहा था और लक्ष्मण जी ने बाण से उसको मार दिया और वो तब से लटका हुआ है गुफा में और खटखट की आवाज़ करता है, इसलिए खटखटा चोर कहलाता है। ये उद्गम स्थल है गोदावरी मैया का, गुप्त गोदावरी मैया का। और ये गुप्त गोदावरी मैया की कहानी बड़ी अजीब है। पता नहीं, ये दूसरी पानी वाली गुफा है जो कि इसमें पानी है। ये पानी कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता पता नहीं पड़ता, लेकिन मान्यता ऐसी है कि पीपल का पेड़ है, वहाँ पर ये पानी समाहित हो जाता है और वहाँ पर भ्रम पाता है। इस गुफा के शुरू में पंचमुखी शिव जी का एक मूर्ति स्थापित है। बहुत ही सौम्य मूर्ति है, बड़ी आनंद देती है दर्शन करके। ये एक पंचमुखी शंकर जी की मूर्ति है और यहाँ बड़ा ही आनंद आता है। आप एक बार पधारेंगे तो आपको लगेगा कितना मनोरम दृश्य है। ये गुफा काफ़ी अंदर तक गहरी गई है और इसमें पहले पैर में फिर घुटनों तक पानी आ जाता है। आप देख पा रहे हैं, ये पानी वाली गुफा के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें हमेशा पानी रहता है। पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, मैंने बताया जैसे कि पीपल
के पेड़ के पास वो विराम पाया जाता है। और बस यहाँ से हम अंदर न जाते हुए बाहर निकल के आए और हम ये आपको संक्षेप में सब दर्शन करा रहे हैं। और ये यहाँ पर देखिए, ये जो गिरता है ये बरसात में झरने के रूप में बहुत ही सुंदर दृश्यमान होता है। ये यहाँ एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष है। और यहाँ के बाद हम आपको अगले यात्रा कराते हैं राम दर्शन की। ये हम यहाँ से रास्ते में ही हमें राम दर्शन का दीनदयाल शोध संस्थान ने एक बड़ा ही अच्छा संग्रहालय टाइप का बनाया है। यहाँ पूरे रामायण का चित्रांकन किया हुआ है। यहाँ भी आपको अवश्य दर्शन करना चाहिए। बहुत ही मनोरम दृश्य हैं। अंदर के फोटोग्राफी बंद होने का है, बाहर से हम दर्शन करा रहे हैं। इसके बाद हम आपको ले चल रहे हैं कामदगिरी की परिक्रमा के लिए। ये कामदगिरी क्या है? कामदगिरी कामतानाथ भगवान और कामदगिरी बताते हैं एक ही हैं। जो कामदगिरी मतलब कामद नाम का पर्वत है जिस पर भगवान श्री राम ने 11.5 वर्ष से अधिक समय व्यतीत किया था। यहीं पर उनका भरत मिलाप हुआ था। यहीं पर जानकी और उनकी जनक जी और भरत जी की भेंट हुई थी। ये यहाँ पर अमावस्या के दिन काफ़ी मेला लगता है परिक्रमा वालों की मनौती मांगने के लिए। बताते हैं कि जब भगवान राम 11.5 वर्ष बाद यहाँ से जाने लगे तो कामदगिरी जो पर्वत थे वो दुखी हो गए। उन्होंने भगवान अब मेरे को कौन पूछेगा। तब भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बोले नहीं, तुम्हारी मानता और अधिक बढ़ेगी। जो व्यक्ति तुम्हारे पर्वत की परिक्रमा करेगा उसकी समस्त मनोकामना पूरी हुआ करेंगी। अब चूँकि अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन तुलसीदास और राम जी की भेंट हुई थी, तब से आज तक यहाँ अमावस्या के दिन बहुत लाखों की संख्या में श्रद्धालु आके परिक्रमा करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर आपको भरत मिलाप का स्थल है। यहाँ पर तुलसीदास जी द्वारा रचित हस्तलिपि में 4 खंड रामचरितमानस के उपलब्ध हैं और यहाँ पर तमाम मंदिर हैं। ये हम झलक दिखा रहे हैं आपको। यदि आपको पूरी वीडियो देखना है तो नीचे लिंक दी हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी एक बार यहाँ अवश्य पधारें। जितने भक्त आते हैं उनकी बताते हैं समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। ये कामतानाथ भगवान पर्वतगिरी परिक्रमा के दाईं तरफ बंदरों का बिल्कुल तांता लगा रहता है और बड़ा ही अच्छा लगता है। ये यहाँ लक्ष्मण पहाड़ी है, ये भरत जनक और ये तमाम स्थान हैं जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। और ये हम चलते चलते भगवान कामतानाथ भगवान के मंदिर की ओर आ चुके हैं। जय हो भगवान कामतानाथ की। कामतानाथ भगवान की मनोकामना पूर्ण करें। और बगल में ही इसके राम, जानकी और लक्ष्मण जी का मूर्ति स्थापित हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और आप एक बार अवश्य पधारें और ये वीडियो अवश्य शेयर करें, आपको अच्छा लगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। जय श्री राम। भगवान सबों की मनोकामना पूर्ण करें। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।